शुभोदय बच्चों। आप नए सेशन में मीठे बोल के बारे में पढ़ चुके हो। मीठे बोल के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी ने हमें क्या कहना चाहता है? कोई भी जवाब देना। सोहनलाल द्विवेदी ने हमें यह जानकारी देना चाहता है कि बच्चे छोटेपन से ही मीठे बोल बोलना सीखना चाहिए। मीठे मीठे बोल मतलब हम एक दूसरों से प्यार से बात करना चाहिए। एक दूसरों को हम दुख नहीं देना चाहिए। हमारी बात अच्छी तरह होना चाहिए, आदर्शवान होना चाहिए बोलकर कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता को लिख चुका है। इस कविता में कवि सबसे मीठे किसको कहा है? पहले सेशन में आपने नए सेशन में सुना है आपने। इस कविता में कवि सबसे मीठे किसे कहा है? बोली को कहा है। उस बोली के साथ साथ उन्होंने खाने के लिए कई चीजों का प्रयोग किया गया है, जैसे खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गन्ने गोल, रसगुल्ले, कुल्फी, जामुन काले। इस तरह ये सब चीजें, खाने की चीजें इस स्वाद के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब जो हम बात बोलते हैं ये आदर्शवान होती है और अनुशासन होती है। इसलिए हम अनुशासन से अच्छी तरह से बात करना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपने कविता कंठस्थ कर लिया है। कविता कंठस्थ करना चाहिए, बैठ करना चाहिए और एक बार लिखने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे लिखित राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, ढाक और चुहारा क्या है? प्रश्न, ढाक और चुहारा क्या है? जवाब, ढाक और चुहारा सूखे फल है। ढाक और चुहारा सूखे फल है। सेकंड प्रश्न, शक्कर पारे का स्वाद कैसा होता है? शक्कर पारे का स्वाद कैसा होता है? शक्कर पारे का स्वाद मीठा होता है। शक्कर पारे का स्वाद कैसा होता है? शक्कर पारे का स्वाद मीठा होता है। कविता में कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम आए हैं? आपने कविता पढ़ चुके हैं ना, उसमें खाने की चीजें का नाम कौन कौन से आया है? एक बार हम इसके बारे में पता लगाना चाहिए। कविता में खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गट्टे गोल, आम निराले, जामुन काले, गन्ने गोल, ढाक चुहारा, शक्कर पारा, रसका गोल, पुआ सुवारी, कुल्फी, रसगुल्ले आदि खाने की चीजों के नाम आए हैं। और फिर एक बार से देखिए बच्चों, कविता में कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम आए हैं? कविता में खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गट्टे गोल, आम निराले, जामुन काले, गन्ने गोल, ढाक चुहारा, शक्कर पारा, रसका गोल, पुआ सुवारी, कुल्फी, रसगुल्ले आदि चीजों के नाम आए हैं। सबसे मीठा कवि ने किसे कहा है? किसे कहा है सबसे मीठा कवि ने? सबसे मीठा कवि ने बोल को कहा है। सबसे मीठा कवि ने बोल को कहा है। ओके, कविता की पंक्तियां को 1 2 3
4 लिखकर उचित क्रम दो। क्या समझ में आया बच्चों उसका मीनिंग? कविता की पंक्तियां, पंक्तियां मतलब लाइन, कविता की पंक्तियां, कविता मतलब पोयम, पंक्तियां मीन्स लाइन, कविता की पंक्तियां को 1 2 3 4 लिखकर उचित क्रम में दीजिए। मतलब हमें एक एक स्टांजा, एक एक कविता से हमें एक एक सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है, उस वाक्यों को कौन सा कविता में कौन सा पंक्ति आई है, लाइन आया है, हमें उसे चुनकर लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या सेंटेंस पढ़ो एक बार। मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गट्टे गोल, मीठे होते जामुन काले। ये 4 पंक्तियों में से पहला पंक्ति कौन सी है, दूसरी पंक्ति कौन सी है, तीसरी पंक्ति कौन सी है और चौथी पंक्ति कौन सी है? देखो पहला पंक्ति अगर हम कविता पढ़े तो हमें पता चलता है कि पहली पंक्ति कौन सा है, मीठे होते गट्टे गोल। या पहला कविता में हमें उसे पढ़ चुके हैं, मीठे होते गट्टे गोल। दूसरी है मीठे होते जामुन काले, मीठे होते जामुन काले। थर्ड में मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गन्ने गोल। फोर्थ लाइन मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे रसगुल्ले अनमोल। इस तरह कविता को पूरी करना चाहिए। भाषा ज्ञान ग्रामर स्किल में हमें इसे लिखना चाहिए कि यहाँ पर द्वित्व अक्षर है, ओके। इस मात्रा वाले शब्दों से हमें शब्द बनाना, इस मात्रा से ना की मात्रा से, ना की ना मात्रा वाले शब्दों से दो शब्द बनाना है। जैसे न से गन्ना मुन्नी, गन्ना मुन्नी। त गट्टा खट्टा, गट्टा खट्टा। क शक्कर मुनक्का। बच्चों यही नहीं, आपके ओन से स्वयं आप लिख सकते हो। शक्कर मुनक्का। ल रसगुल्ले बिल्ली, रसगुल्ले बिल्ली। समान तुक वाले शब्द, राइट द राइमिंग वर्ड्स। अबे आपको पता है राइमिंग वर्ड्स किस तरह से कहना है। शब्द अलग होते हैं लेकिन उच्चारण में वह एक ही आवाज की आती है और उसके लास्ट अक्षर आखिरी अक्षर से होना चाहिए, आखिरी अक्षर से होना चाहिए। जैसे गोल बोल, रस बस, आम नाम, न्यारी प्यारी, काले पीले, पारा नारा। उच्चारण के साथ उसी तरह आना चाहिए। गोल बोल, रस बस, आम नाम, न्यारी प्यारी, काले पीले, पारा नारा। वाक्य में प्रयोग करो। गोल, गेंद गोल रहता है। आप खेलते हैं ना गेंद, बॉल, बॉल कैसा होता है बच्चों को बताइए एक बार। गोल ही होता है ना। यस, आप भी आपके ओन से हाउ लिख सकते हैं। समझ में आया? और फिर एक बार मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। दाग और चुहारा क्या है? दाग और चुहारा सूखे फल है। दाग और चुहारा क्या है? दाग और चुहारा सूखे फल है। शक्कर पारे का स्वाद कैसा होता है? शक्कर पारे का स्वाद मीठा होता है। शक्कर पारे का स्वाद कैसा होता है? शक्कर पारे का स्वाद मीठा होता है। कविता में कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम आए हैं? फिर और एक बार, कविता में कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम
आए हैं। खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गट्टे गोल, आम निराले, जामुन काले, गन्ने गोल, धाक चुआरा, शक्कर पारा, रसका गोल, हुआ सवारी, कुल्फी, रसगुल्ले आदि। और एक बार पढ़े, खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गट्टे गोल, आम निराले, जामुन काले, गन्ने गोल, धाक चुआरा, शक्कर पारा, रसका गोल, हुआ सवारी, कुल्फी, रसगुल्ले आदि कविता के खाने के नाम आया है। सबसे मीठा कवि ने किसे कहा है? सबसे मीठा कवि ने बोल को कहा है। किसे किसे कहा है? सबसे मीठा कवि ने बोल को कहा है। कविता की पंक्तियों को 1 2 3 4 लिखकर उचित क्रम दो। कविता की पंक्तियों को 1 2 3 4 लिखकर उचित क्रम दो। मीठे रसगुल्ले अनमोल। पंक्ति, मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गट्टे गोल, मीठे होते जामुन काले। समझ में आया बच्चे? आप मुझसे मतलब इस पंक्तियों में से पहला पंक्ति कौन सी है? कविता में पहला पंक्ति कौन सा है? दूसरा पंक्ति कौन सा है? तीसरा पंक्ति कौन सा है? और चौथी पंक्ति कौन सा है? पहला क्या है? हम अगर आप कविता पढ़े तो आपको मालूम होता है मीठे होते गट्टे गोल, या पहला कविता में पहला स्टांजा में हमें यह पंक्ति दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे में मीठे होते जामुन काले, मीठे होते जामुन काले। नेक्स्ट थर्ड, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गन्ने गोल। फोर्थ वन, मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे रसगुल्ले अनमोल। यहाँ पर इन मात्रा वाले शब्दों से हमें दो दो शब्द लिखना चाहिए। ना गन्ना मुन्नी, ठ गट्ठा खट्टा, ख शक्कर मुनक्का, ल रसगुल्ले बिल्ली के। समान रूप वाले शब्द। समान मतलब इक्वल, समान मतलब इक्वल। राइमिंग वर्ड्स, तुक वाले मतलब राइमिंग वर्ड्स। गोल बोल। जब बच्चों में पढ़ता हूं ना, मेरे साथ साथ हमें बोलना चाहिए गोल बोल, रस बस, आम नाम, न्यारी प्यारी, काले पीले, पारा नारा। और एक बार गोल बोल, रस बस, आम नाम, न्यारी प्यारी, काले पीले, पारा नारा। वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग मतलब ओन सेंटेंस। फिर ओन सेंटेंस के कौन लिखना है? आप स्वयं लिखना है। जैसे गोल, गोल गेंद गोल रहता है। गेंद मतलब बाल, गेंद गोल रहता है। उसी तरह आप आम, हलवा, अनमोल, इन तीन शब्दों का ओन सेंटेंस भी लिखना चाहिए। होमवर्क में आम, हलवा, अनमोल शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर ओन सेंटेंस में लिखना चाहिए। ओके। फिर इस कविता में कवि ने बोल, मीठे बोल के बारे में बताया है। हाँ, रंगों के बारे में, स्वाद, टेस्ट, कौन सा टेस्ट किस तरह रहता है। जैसे हमें टेस्ट भी बताया, खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गट्टे गोल, आम निराले, जामुन काले, गन्ने गोल, धाक चुआरा, शक्कर पारा, रसका गोल, पुआ सुआरी, कुल्फी, रसगुल्ले। ये सब चीजें खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम इन सब चीजों में बोल मतलब जो हम बात करते हैं, हमारी बात ही सबसे
मीठी है। क्यों मतलब क्यों अच्छे बनना बोले तो हम एक दूसरों को हमारी बात सुनकर एक दूसरे दुखी नहीं होना चाहिए, हमें आदर्शवान बनाना चाहिए, उन्होंने हमको आदर्शवान लेना चाहिए, इस तरह वह बातचीत करना चाहिए बोलकर कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता को लिखा है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से सुलेख में, अच्छी नीट हैंडराइटिंग में अपने क्लास वर्क में आप अच्छी तरह से लिखना चाहिए। हाँ, यह गृह कार्य भी आप अच्छी तरह से लिखना है। ओके, हाँ, नामात्र वाले शब्द, नामात्र वाले शब्द यहाँ पर ना को, ना की मात्रा, इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे गन्ना, मुन्नी। आप आपके खुद स्वयं शब्द में टा से भी आप वन वर्ड्स लिखना चाहिए। क से शब्द लिखना चाहिए, क से कम एक शब्द तो भी लिखना चाहिए। ला से एक शब्द लिखना चाहिए। उसी तरह राइमिंग वर्ड्स, समान तुक वाले शब्द, इसी तरह आप स्वयं एक 10 शब्द को आप स्वयं लिखना चाहिए, जैसे गोल, बोल, रस, बस, आम, नाम, न्यारी, प्यारी, काले, पीले, पारा, नारा। आप कुछ और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो और वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग मतलब आपको पता है कौन सेंटेंस, जैसे गोल, आम, हलवा, अनमोल, इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करना चाहिए, कौन सेंटेंस में प्रयोग करना चाहिए। इस क्वेश्चन आंसर में और एक बार रिवाइज करें तो धार और चुहारा क्या है? धार और चुहारा सूखे फल है। ओके, शक्कर पारे का स्वाद, स्वाद मतलब यहाँ पर टेस्ट कैसा होता है, शक्कर पारे का स्वाद कैसा होता है। शक्कर पारे का स्वाद मीठा होता है, पारे का स्वाद मीठा होता है, टेस्ट मीठा होता है। कविता में कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम आए हैं? कविता में कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम आए हैं? क्या क्या नाम आए हैं कविता में? खस्ता खाजा, हलवा ताजा, गट्टे गोल, आम निराले, जामुन काले, गन्ने गोल, धार चुआरा, शक्कर पारा, रस्का गोल, पुआ सुआरी, कुल्फी रसगुल्ले आदि चीजों के नाम आए बोलकर हमें आंसर देना चाहिए। सबसे मीठा कवि ने किसे कहा है? सबसे मीठा कवि ने बोल को कहा है। बोल मतलब हमारी बातें, हम जो बात करते हैं वो हमारी बातें को हम बोल कहते हैं। यहाँ मध्य भी कविता की पंक्तियों को 1 2 3 4 लिखकर उचित क्रम दो, मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना चाहिए। यहाँ पर पंक्तियां दिया गया है, कैसी पंक्तियां है यहाँ पर? मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गट्टे गोल, मीठे होते जामुन काले। ये 4 पंक्तियों में से हमें कविता में कौन सी पंक्ति पहला पढ़ चुके हैं? पहली पंक्ति कौन सा है? मीठे होते गट्टे गोल। हम ओके, मीठे होते गट्टे, इस तरह पूरी करना चाहिए। और ये मात्रा वाले शब्दों को भी 2 शब्द लिखना चाहिए, राइमिंग वर्ड्स। आप घर में वाक्य में प्रयोग करो। गोल गेंद गोल रहता है, इसे देखकर आप आम, हलवा और अनमोल शब्दों को गोल से लिखना चाहिए। धन्यवाद।